नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आरआरबी ग्रुप डी 2026 के यहां पर 500 वन लाइनर क्वेश्चन वन शॉर्ट वीडियो में आपको यहां पर कराऊंगा, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो मेरे इस वीडियो का पहला प्रश्न है आपका, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक चावल का कौन सा है? तो आपका सही जवाब है चीन। आपका विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चावल का। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, विश्व का बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो आपका कनाडा और अमेरिका के बीच है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो आपका रैमजे मैकडोनाल्ड 1932 में की थी। तो ऐसे ही यहाँ पर जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पर 500 वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, वनली क्वेश्चन और आंसर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, आपको जल्दी से जल्दी करवाना है। तो चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी ने कौन सी सड़क बनवाई थी? तो आपका ग्रैंड ट्रक रोड यहाँ पर आपकी रोड बनवाई थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष चैम्बर होते हैं? तो आपका 4 चैम्बर होते हैं। अब बढ़ती हैं आगे, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में INA की स्थापना हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका रिकेट्स विटामिन डी की कमी से रोग होता है। भारत के प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? तो 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका आम भारत का राष्ट्रीय फल है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब बढ़ती हैं आगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति यहाँ पर करता है। भारत की पहली नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ था? अक्टूबर 2023 में इस ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपका मुंडक उपनिषद से यहाँ पर लिया गया है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI यहाँ पर भारत का केंद्रीय बैंक है। अब बढ़ती हैं आगे, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? भंडाला सोलर पार्क राजस्थान में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मूल अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका JJ थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब बढ़ती हैं आगे, मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल मूर्ति की खोज किसने और कब की थी? तो आपका सही जवाब है अर्नेस्ट मैके ने 1926 में यहाँ पर की थी खोज। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस से 98.6 फ़ारेनहाइट यहाँ पर होता है तापमान। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आपका K यहाँ पर पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो आपका भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? वस्तुओं की दूरी और गति मापने हेतु किया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 62 वर्ष है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला का यहाँ पर है सबसे ऊंचा जलप्रपात। अब बढ़ती हैं आगे, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अब बढ़ती हैं आगे,
आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O जल का रासायनिक सूत्र है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका अमरकोट सिंध में अकबर का जन्म हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अब बढ़ते हैं आगे, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने शुरू किया था। अब बढ़ती हैं आगे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 65 वर्ष है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मुंबई यहाँ पर आपका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है? प्रशांत महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल निकाय है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल यहाँ पर 395 अनुच्छेद हैं। अब बढ़ते हैं आगे, भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग होता है? थोक मूल्य सूचकांक WPI एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI यहाँ पर प्रयोग होता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? गुजरात का है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपका रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान यहाँ पर मैसूर का शासक था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। SEBI वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका तुहिन कांता पांडे यहाँ पर SEBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन से जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता यहाँ पर 42वें संशोधन से जोड़ा गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। पित्त बाइल किस अंग से स्रावित होता है? यकृत, लीवर से यहाँ पर स्रावित होता है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में वर्णित है। भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय जारी करता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आपका महात्मा गांधी 1920 ईस्वी में की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत की एकमात्र पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद यहाँ पर वेदों की संख्या है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी है? फ्लोरीन है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका 552 यहाँ पर लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। वस्तु से एवं सेवा कर GST गुड्स सर्विस टैक्स भारत में कब लागू हुआ? तो आपका 1 जुलाई 2017 को GST भारत में लागू हुआ था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका 25 सितंबर 2014 को हुई थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? पाक खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। भारत का पहला वाइल्ड लाइफ डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस समुद्री क्षेत्र में स्थापित है? तो आपका पाक खाड़ी तमिलनाडु में स्थापित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, क्षार बेस का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। मलेरिया रोग किसके काटने से फैलता है? तो आपका मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से मलेरिया रोग फैलता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका
राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण एवं सीवी रमन 1954 में यहाँ पर थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख है। अब बढ़ती हैं आगे, भारत की संसद के कितने सदन हैं? तो आपका 2, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर भारत की संसद के 2 सदन हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, यूके से ली गई है। पृथ्वी की परिक्रमा अवधि कितनी है? 365.25 यहाँ पर दिन आपकी पृथ्वी की परिक्रमा अवधि है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो आपका बौद्ध धर्म अपनाया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? पाक खाड़ी, तमिलनाडु में स्थापित किया गया। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो आपका 1951 में भारत का पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहाँ खेला गया? तो आपका दुबई में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला गया। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, श्रीरंगापट्टनम की संधि किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1792 ईस्वी में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? तो आपका रोहित शर्मा रहे। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो आपका लॉर्ड लिन लिथगो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था। अब बढ़ती हैं आगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब बढ़ती हैं आगे, पेरिस्कोप का उपयोग किस लिए होता है? पनडुब्बी में दूर की वस्तु देखने हेतु यहाँ पर होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहले कब लगाया गया था? 1962 चीन युद्ध के समय लगाया गया था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। अब बढ़ती हैं आगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? गोवा आपका भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में। अब बढ़ती हैं आगे, 2025 का नोबेल भौतिकी पुरस्कार किन्हें मिला? तो आपका जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरे और जॉन एम मार्टिनेस को यहाँ पर नोबेल भौतिकी पुरस्कार मिला। अब बढ़ती हैं आगे, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE आपका सबसे बड़ा शेयर बाजार है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो आपका वोस्टोक स्टेशन अंटार्कटिका यहाँ पर विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। अब बढ़ती हैं आगे, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 280 के तहत होता है। किण्वन फर्मेंटेशन प्रक्रिया में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? यीस्ट, खमीर का यहाँ पर उपयोग होता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो आपका सर आइजक न्यूटन ने यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। अब बढ़ती हैं आगे, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपका लैमार्क एवं ट्रेविरेनेस ने यहाँ पर किया था। अब बढ़ती हैं आगे, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 किसके शासनकाल में हुआ? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स कान में यहाँ पर आपकी सबसे छोटी हड्डी है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति समूह कौन सा है? तो आपका ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का है। अब बढ़ते हैं आगे, सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988। वैधानिक दर्जा 1992 में यहाँ पर हुई थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे बड़ा तेल संशोधन कारखाना कहाँ है? तो आपका जामनगर गुजरात रिलायंस का है। अब बढ़ते हैं आगे, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? स्किन, त्वचा है। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। अब बढ़ती हैं आगे, अगले प्रश्न पर। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध ओडिशा का भारत का सबसे लंबा बांध है।
अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वृक्षों की आयु किससे पता चलती है? वार्षिक वलय एनुअल रिंग से पता चलती है। भारत सरकार की एक देश एक चुनाव अवधारणा किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति पर आधारित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें सीजेआई हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी का नाम क्या था? तो आपका लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी का नाम था। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी? विलियम स्टर्जन ने की थी। मेक इन इंडिया के तहत भारत किस क्षेत्र में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा दे रहा है? इलेक्ट्रॉनिक एवं चिप निर्माण में बढ़ावा दे रहा है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। ध्वनि का वेग किस माध्यम से सबसे अधिक होता है? ठोस माध्यम से सबसे अधिक होता है। थर्मामीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तापमान मापने हेतु किया जाता है। भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक आधुनिक निजी बैंकों में अग्रणी है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? 44वां संशोधन 1978 से हटाया गया। दक्षिण अफ्रीका अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के किस भाग में होती है? पत्तियों में, क्लोरोप्लास्ट में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा से यहाँ पर अपरिचित थे। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो आपका रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी। अब बढ़ती हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र का सबसे नया स्थायी सदस्य देश सामान्य सदस्यता में नवीनतम शामिल है, कौन सा है? तो आपका दक्षिण सूडान 2011 है। मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आपका रेटिना पर यहाँ पर बनता है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका जेम्स चैडविक ने यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज की थी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन आपकी मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है। अब बढ़ती हैं आगे। भारत में सबसे नई नवीनतम केंद्रीय शासित प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो आपका जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2019 में पुनर्गठन हुआ। अब बढ़ती हैं आगे। चेन्नई किस राज्य की राजधानी है? तमिलनाडु की है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को हुई थी। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रभावित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, तिब्बत का पठार यहाँ पर सबसे ऊंचा है। अब बढ़ती हैं आगे। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? देवताल झील। अब बढ़ती हैं आगे। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 118। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने यहाँ पर किया। और भारतीय रेलवे का पूर्ण विद्युतीकरण किस वर्ष के आसपास लक्षित है? 2024-25 तक लगभग पूर्ण है। तो अभी तक मैंने आपको 500 में से 150 प्रश्न करा दिए हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है? वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आपका सही जवाब है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। दक्कन का पठार किस किस प्रकार का पठार है? लावा आग्नेय पठार है। भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर डेसिबल किसकी इकाई है? तो आपका ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो आपका सही जवाब है एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन प्रोजेक्ट किस रेलवे द्वारा शुरू किया गया? उत्तर रेलवे के द्वारा शुरू किया गया।
अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री जियोम मिशन कौन बने? तो आपका शुभांशु शुक्ला बने। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो आपका बाबर और इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में हुआ था। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील रूस की आपकी विश्व की सबसे गहरी झील है। अब बढ़ती हैं आगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर होता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? एजी है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। अब बढ़ती हैं यहाँ पर आगे। एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील जम्मू कश्मीर है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? आयकर, इनकम टैक्स है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर नगर पालिका व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? 74वां संशोधन 1992 से लागू हुई। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला को प्रदान किया गया। चीनी यात्री फहान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य में आया था। अब बढ़ती हैं आगे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आपका 1946 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? लगभग 21% होती है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1982 में। भारत रत्न 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो आपका कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन व नरसिम्हा राव सहित अन्य को यहाँ पर सम्मानित किया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बाल बल द्रव्यमान गुणे त्वरण किस नियम से संबंधित है? न्यूटन का द्वितीय नियम से संबंधित है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के। यहाँ पर अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत के डिजिटल भुगतान नेटवर्क UPI की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2016 में। 2025 का नोबेल रसायन पुरस्कार किन्हें मिला? यहाँ पर सुसुमो कितकावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर M यागी को मिला। अब बढ़ती हैं आगे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका 1913 में हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? लोथल गुजरात में बन रहा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट आपकी सबसे ऊंची चोटी है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेरकानिया यहाँ पर थे। अब बढ़ती हैं आगे। मानव शरीर में सार्वत्रिक प्राप्त करता यूनिवर्सल रेसिपिएंट रक्त समूह कौन सा है? AB पॉजिटिव। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन सी कोशिका करती है? लाल रक्त कणिका RBC यहाँ पर करती है। अब बढ़ती हैं आगे। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम है। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 2025 का नोबेल साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है लास्लो क्रानस्नोहॉरकाई, हंगरी को मिला। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर परमाणु बम का
परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में लिखा आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बढ़ते हैं आगे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। भारतीय संविधान लिखित है या अलिखित? लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। पौधों में श्वसन किस प्रक्रिया के विपरीत है? प्रकाश संश्लेषण के। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायणन हैं। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो आपका यहाँ पर सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर का है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो आपका एम्पीयर है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? गगनयान मिशन है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आपका द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर 15वीं राष्ट्रपति हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो आपका बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल 2028 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? लॉस एंजलिस अमेरिका करेगा। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम क्या रखा? रानी झांसी रेजिमेंट रखा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 3 प्रमुख तत्व कौन से हैं? सूर्य प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हैं। अब बढ़ती हैं आगे। भारत की मानक समय रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी है? तो आपका 82.5 पूर्वी देशांतर है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल किस रूट पर हुआ? तो आपका जिंद सेनापति हरियाणा में हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल को। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को। भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक धरोहर संग्रहालय कौन सा है? प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। भारत में ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? अभिनव बिंद्रा 2008 निशानेबाजी के खिलाड़ी थे। अब बढ़ते हैं आगे। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी चिल्का झील है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष हैं। वास्को द गामा भारत कब पहुंचा था? वो 1498 ईस्वी कालीकट में पहुंचा था। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014। भारत के किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? जयपुर। तापमान मापने की SI इकाई क्या है? केल्विन है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर। मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपका 2015 में। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 352। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? 73वां संशोधन 1992 से यहाँ पर लागू हुई। अब बढ़ती हैं आगे। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। भारत में सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग किस राज्य में है? तो आपका हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? केरल राज्य में है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। भारत में मानसून की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? केरल में होती है। तो अभी तक आपके 250 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में एक दिल बनाकर जरूर से भेज दीजिए। आप लोग कमेंट में ये भी बताइए कि आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम आपका होना है वो आप सभी का किन किन डेट को पड़ा है वो भी आप जरूर से कमेंट में बताइए। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक आपका सेंटर जाएगा और किस किस डेट को यहाँ पर आपका है आपका एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी का, जिसकी क्लास यहाँ पर 500 क्वेश्चन की मैं आपको करा रहा हूँ, जो कि 1 शॉर्ट वीडियो आपकी रहेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था।
2025 का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार किन्हें मिला? तो आपका मैरी ई ब्रांको, फ्रेड राम्स डेल और सिमोन सागागुची को मिला। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत के किस राज्य में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू हुई? केरल, कोच्चि वाटर मेट्रो। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? निधि छिब्बर हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी मरुभूमि कौन सी है? सहारा मरुस्थल। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तर लेंस। भारत के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर को। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन द्वारा रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो आपका गुगिलियो मार्कोनी ने यहाँ पर रेडियो का आविष्कार किया। अब बढ़ती हैं आगे। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आपका मेरठ से हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कौन सा है? भंडाला सोलर पार्क, राजस्थान है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका वाशिंगटन DC अमेरिका में है। अब बढ़ती हैं आगे। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपको कमेंट में ये आंसर देना है, भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। इसका आंसर कमेंट में जल्दी जल्दी आप लोग अभी देना स्टार्ट करिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। टीबी तपेदिक रोग किस जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट आपका है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में सफेद रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? अवतल लेंस। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर वृक्क किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर रक्त को शुद्ध करना और मूत्र बनाना। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर ओजोन परत हमें किससे बचाती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? नीति आयोग 2015। चेचक का टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। अब बढ़ती हैं आगे। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कार्निया। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 16 अप्रैल 1853 मुंबई थाने में हुई। अब बढ़ती हैं आगे। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका दिमित्री मेंडेलीव को कहा जाता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अब बढ़ती हैं आगे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान किसकी मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला? जोएल मोकिर, फिलिप एंगियान और पीटर होवियट को मिला। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो आपका प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण है। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 15 अगस्त 1947। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद वट वृक्ष है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र कौन बैंक है? तो आपका भारतीय स्टेट बैंक। SBI। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध, मरकरी। भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। मनुष्य में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, 23 जोड़े। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर मानव शरीर में पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर
भारत में सबसे लंबी नदी घाटी कौन सी है? गंगा नदी घाटी। जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहती हैं? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का पूर्ण रूप है। अब बढ़ती हैं आगे, हर्ज किसकी इकाई है? आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी। सती प्रथा का उन्मूलन किसने करवाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर राज्यसभा एक स्थायी सदन है या नहीं? हाँ, यह स्थायी सदन है, भंग नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण किस गैस को छोड़ता है? ऑक्सीजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर यूरोपीय संघ ईयू की मुद्रा क्या है? यूरो। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? प्लेटलेट्स। भारत का लोहा इस्पात उद्योग का सबसे पुराना केंद्र कौन सा है? जमशेदपुर। टाटा स्टील। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट, केवल रूपांतरित होती है। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत। 1613 में हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर न्यूटन की गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व, इनर्शिया से। भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल नर्तकी की मूर्ति की खोज किसने की? अर्नेस्ट मैके 1926 में की थी। अब बढ़ती हैं आगे, भारत की सबसे तेज ट्रेन बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच निर्माणाधीन है? मुंबई, अहमदाबाद। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। 1828। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 72। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी यहाँ पर नौसेना अध्यक्ष हैं। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? वर्तमान में 19 रेलवे जोन हैं। वर्ष 2025 में भारत की जनगणना का क्या स्वरूप निर्धारित है? जनगणना 2027 में डिजिटल मोड में प्रस्तावित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2020 में। भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो आपका ओम बिरला हैं। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। ऊषा का यसाई मात्रक क्या है? जूल कैलोरी भी प्रयोग होता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2015। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6, मूल रूप से 7 थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सीजियम फ्रांसियम है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? लंबी दूरी की रात्रि यात्रा हेतु। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंट बेटन योजना, 3 जून योजना। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ई रदरफोर्ड ने। बैरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने हेतु। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। अब बढ़ती हैं आगे, सार्क SAARC की स्थापना कब हुई थी? 1985। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कितनी बार जीती है? 2025 तक 3 बार। 2002, 2013, 2025। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपका सुकुमार सेन यहाँ पर थे। अब बढ़ते हैं आगे, हीरा किस तत्व का शुद्ध रूप है? तो आपका कार्बन का। भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21A। ग्रेफाइट किस तत्व से बना होता है? कार्बन से बना होता है। अब बढ़ती हैं आगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की प्रेशर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता किसकी पहल पर मिली? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत के रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? अश्विनी वैष्णव। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कहाँ की थी? नई दिल्ली में की थी। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? 1911। यसाई मात्रक के में बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। डीएनए की संरचना की खोज किसने की? जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने की थी। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो आपका सही जवाब है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 यहाँ पर होता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री गोमुख में है। अब बढ़ती हैं आगे। राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपका यहाँ पर ए.ओ. होम्यू यहाँ पर थे। अब बढ़ती हैं आगे। पश्चिमी घाट किस प्रकार का पर्वत है? ब्लॉक पर्वत। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत में कौन सी नाल जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? पाक जल संधि। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का शुभारंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764 ईस्वी में। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी किस बिंदु पर मिलती है? तो आपका कन्याकुमारी, हिंद महासागर में मिलती है। पौधों के में भोजन परिवहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के माध्यम से होता है। कुंभ मेला 2025 महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ था? प्रयागराज में आयोजित हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? एयू। अनुवांशिक जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेडल को। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के अंतर्गत कुल कितने क्षेत्रीय बोर्ड कार्यरत हैं? 21 आरआरबी क्षेत्रीय बोर्ड। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री महान हिमालय। नई शिक्षा नीति एनईपी कब लागू की गई थी? 2020। यसाई मात्रक में शक्ति पावर का मात्रक क्या है? वाट है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी। अब बढ़ते हैं आगे। परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? तो आपका प्रोटॉन की संख्या दर्शाती है। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह 1665 में हुई थी। भारत में परंपरागत रूप से सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? हॉकी को माना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी कौन था? जनरल डायर। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो आपका अग्नाशय पैनक्रियाज से स्रावित होता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर पौधों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम। अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इटली, मिलान कोर्टिना करेगा। भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? झारखंड में है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो आपका जोनास साल्क ने। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, कर्नाटक। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? भाग यहाँ पर 4 में। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 ईस्वी। भारत के उपराष्ट्रपति पदेन किसके अध्यक्ष होती हैं? राज्यसभा के। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर पौधों में हरे रंग का रंजक क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री सोवियत मिशन में कौन थे? राकेश शर्मा, 1984। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी। नमो भारत आरआरटीएस रेल परियोजना किन शहरों को जोड़ती है? तो आपका दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ को जोड़ती है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर
चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा? 23 अगस्त 2023। सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों से बनता है? गंगा ब्रह्मपुत्र। बीएसई की स्थापना कब हुई थी? 1875। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग, रोहतांग। मानव शरीर में सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? ओ नेगेटिव। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 13 अप्रैल 1919। एचआईवी वायरस किस रोग का कारण बनता है? एड्स। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका साइट्रिक अम्ल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर मानव शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो आपका स्फेग्नोमीटर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर 2025 का विजेता कौन रहा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर भारत फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर यहाँ पर विजेता रहा। अब बढ़ती हैं आगे। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1919 ईस्वी में। द्रव्यमान संख्या किसे दर्शाती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। यसाई मात्रक में ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत की मुद्रा का नाम क्या है? भारतीय रुपया। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार मरुस्थल। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बढ़ती हैं आगे। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। भारत पाक विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई? फरवरी 2024। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की वर्तमान प्रबंधक निदेशक कौन है? क्रिस्टालिया जॉर्जिवा हैं। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी उष्णकटिबंधीय जलवायु। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासी नाराम मेघालय में होती है। अब बढ़ती हैं आगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875। भारत में जनसंख्या के मामले में विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश कब बना? 2023। चीन को पीछे छोड़कर। अब बढ़ती हैं आगे। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। अब बढ़ती हैं आगे। भारत की G20 अध्यक्षता का आधिकारिक विषय थीम क्या था? तो आपका वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका थीम था। अब बढ़ती हैं आगे। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? मुंह लार में एंजाइम से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। 1897। अब बढ़ते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। ब्रिक्स में कितने मूल देश सदस्य हैं? तो आपका 5। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? लोथल। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरने की तिथि को क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। अब बढ़ती हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। मुंबई भारत के किस तट पर स्थित है? कोकण तट अरब सागर पर स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का सबसे बड़ा एकल स्थल सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? राजस्थान, भंडाला सोलर पार्क में। बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। मानव शरीर की श्वसन दर सामान्यतः प्रति मिनट कितनी होती है? तो आपका 12 से 16 बार होती है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर मधुमेह डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? Fe। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसने कहा? इतिहासकारों ने। धोने का सोडा किसका रासायनिक नाम है? सोडियम कार्बोनेट।
अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत किस नियम से संबंधित है? न्यूटन का तृतीय नियम। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर राजस्थान। अब बढ़ती हैं आगे। भारतीय संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त प्रथम। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में की थी। अब बढ़ती हैं आगे। भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन कौन सा माना जाता है? 42वां संशोधन 1976 मिनी संविधान। अब बढ़ती हैं आगे। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर आम नामक नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु कहाँ स्थित है? मुंबई। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। अब बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर में सबसे तेज कार्य करने वाली मांसपेशी कौन सी है? आंख की पेशी। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर। 1932। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? 1969। 14 बैंकों का हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है। अकबर के दरबार में नवरत्नों में संगीतज्ञ कौन थे? तानसेन। भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देशों की संख्या कितनी है? 7। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगला जो कि आपका अब दो और लास्ट प्रश्न आपके बचे हैं। वंदे मातरम गीत रचना किसकी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर मैंने आपको आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड 500 प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।